राजनीतिक दांव पेच अपनी जगह हैं। हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। नरसिंह राव जी भाषण करेंगे, श्री शरद पवार अपना मुंह खोलेंगे, या 30 तारीख के पीछे कोई और रहस्य है तो रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मौन है तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा तो अंधेरा कम करिए। कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है, इसलिए समर्थन ले लो, मगर कांग्रेस के साथ सहयोग किया जा रहा है, ये दिखाओ मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन इनमें से एक वीडियो ऐसी है जो शायद ये आपने अब तक देखी होगी। ये उस वक्त का दौर है जब कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। ये एक ऐसा भाषण है जो पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया तो विरोधी भी ताली बजाने को मजबूर हो गए, जबकि विरोधियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। नरसिम्हा राव, शरद पवार सरीखे नेताओं पर जिस तरह कटाक्ष किया, व्यंग किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, वाकई में ऐसा आपने आज तक नहीं सुना होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठजोड़ की जो राजनीति है, सत्ता के लिए गठजोड़ की राजनीति जिसमें सिद्धांतों से समझौता कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको आईना दिखाने का काम किया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है। आपको मैं पूरा वीडियो सुनाता हूँ, पूरा स्पीच सुनाता हूँ और आखिर तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण को आप पसंद करें तो इस वीडियो को शेयर करके आप जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ज़रा। 10 महीने के भीतर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। राजनीतिक दांव पेच अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाएगा, किस मर्यादा के भीतर चलेगा, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस समय जो टकराहट हो रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया कि हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। इस बात का तो श्रेय लेने का प्रयास किया गया है कि हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। तो अगर हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे तो अब आपस में क्यों लड़ रहे? अभी गृह मंत्री ने जो प्रश्न पूछा वो बड़ा सटीक प्रश्न था और मैं आशा करता था कि इस चर्चा में नरसिंह राव जी भाषण करेंगे, श्री शरद पवार अपना मुंह खोलेंगे, अंतुले अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन सब मौन धारण करके बैठे। उनका मौन उनकी वाणी से भी अधिक मुखर है। मैं उन सारे वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता जो पहले जब विश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था तो शरद पवार जी ने क्या कहा था, नरसिंह राव जी ने किन शब्दों में आश्वासन दिलाया था कि कुछ भी हो जाए हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, ये समझौता टूटेगा नहीं। लेकिन समझौता टूट गया, समर्थन दिया गया और वापस लिया गया। अभी यह प्रश्न उठाया गया था कि ऐसा क्यों किया गया। इसके अलग अलग स्पष्टीकरण मिल रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बात कहता और सदन के सामने, देश के सामने सारे तथ्य आते। एक प्रश्न और भी है कि 30 मार्च की तिथि क्यों चुनी गई? क्या 29 मार्च तक सब ठीक था और 30 को बिगड़ गया? हमारे कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि नहीं, भूमिका तो हम पहले से बना रहे थे, हमने 2 प्रस्ताव पास किए थे, 4 तारीख का प्रस्ताव, 16 तारीख का प्रस्ताव, लेकिन उसके बाद आपने समर्थन वापस लेने का फैसला किया 30 तारीख को।
क्यों? कांग्रेस के नेताओं को पता न हो कि उस समय देश में किस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, किस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। अगर समय अधिक न मांगा जाता तो शायद इस प्रस्ताव पर हमें 7 तारीख को चर्चा करना पड़ती। पहले 7 तारीख तय हुई थी और उस दिन अगर चर्चा होती तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री या तो सम्मेलन में होते या सम्मेलन स्थगित करना पड़ता। सत्ता पक्ष, कांग्रेस पक्ष के साथ विदेश मामलों की बहुत सी जानकारी है। ये छोटी सी बात ध्यान में क्यों नहीं आई? या 30 तारीख के पीछे कोई और रहस्य है? उस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मौन है तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा तो अंधेरा कम करिए। ये 30 तारीख क्यों चुनी गई? मुझे ये सुनकर भी ताज्जुब हुआ और मैं यूनाइटेड फ्रंट के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि 2 चिट्ठियां आपको मिली और आपने उन 2 चिट्ठियों के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई वार्ता नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। ये अच्छा नहीं हुआ। जिस दल के समर्थन पर आपकी सरकार का अस्तित्व है, उस दल को अगर शिकायतें होती हैं तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सचमुच में तो कांग्रेस पार्टी को, और आपको याद होगा जिस दिन मैंने विश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, मैंने कहा था कि कम से कम फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए तो आपस में बात करना पड़ती है। सचमुच में कांग्रेस तो स्टीयरिंग कमेटी में होना चाहिए थी। आज जो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनेगी, उसमें कांग्रेस वाले आ सकते हैं और चाहे तो कांग्रेस के नेता कोई उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। सचमुच में इस प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिए। संकट पैदा होने की बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इसके मूल में एक कारण था और वो कारण था गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है, इसलिए समर्थन ले लो। मगर कांग्रेस के साथ सहयोग किया जा रहा है, ये दिखाओ मत, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस से लड़के आए, हम जीवन भर कांग्रेस से लड़ते रहे, हम कांग्रेसवाद में विश्वास करते हैं और इसलिए जरा दूर रखो, लाभ उठाओ मगर उनका सहयोग मत लो। ये जो मूल भावना है, इसने सहयोग को सफल नहीं होने दिया। इसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज कांग्रेस समर्थन वापस ले रही है और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि जो गैर कांग्रेसवाद की तरह से एक गैर भाजपावाद ये भी अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के बाद जो जनादेश आया उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, ये ठीक है, मगर यह भी जनादेश नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी उपेक्षा कर दो। नंबर 2 कांग्रेस थी 144 मेंबरों की, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर गठबंधन होना है, अगर संयुक्त सरकार चलनी है तो उसका क्या स्थान होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र से अस्पृश्यता खत्म हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को जन्म दिया जा रहा है। जो जनता का जनादेश था उसका अर्थ ठीक नहीं निकाला गया। ये देश सेक्युलरवादी है, ये देश सेक्युलरवादी था, ये देश सेक्युलरवादी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। और क्या सेक्युलरवाद इतना दुर्बल है क्यों जरा सी बात में खतरे में पड़ जाता है? तो देखा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेता राजनीति में जो है वो विरले ही दिखाई देते हैं और जिस अंदाज में वो विरोधियों पर कटाक्ष किया करते थे, उनकी आलोचना किया करते थे, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि विरोधी भी अपनी आलोचना पर खुद को कटघरे में खड़ा होने पर भी जो है वो तालियां बजाता था। ये उनकी खासियत थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ लाइव टीवी को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक और फॉलो करना ना भूलें और रहें अपडेट हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ लाइव टीवी।